हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आज हमारा अपना जो टॉपिक है वह जो है बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्योंकि देखो आप सोचो, जब नंबर छोटा होता था, नंबर छोटे थे, दैट मीन्स कहने का मतलब उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो था है कम होता था, तो हम क्या करते थे, उसको जो होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है इजिली उसका उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, मतलब उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट बढ़ते गया तो हमारे लिए क्या होता है, लेंदी होते गया और डिफिकल्ट होते गया, एरर की चांसेस बढ़ते गई। तो हमने सोचा कि इससे कौन सा मेथड अडॉप्ट करें, कौन सा मेथड को अपनाएं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नंबर का बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए इजी हो जाए। तो हमने अडॉप्ट किया, हमने अपनाया लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर को क्या करते हैं, लिख देते हैं और उसके बाद उस नंबर के यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए, पहले प्रोसीजर आप समझ लो, उसके बाद आपको सारा चीज मैं डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, एग्जांपल के हेल्प से। ठीक है, प्रोसीजर आप समझ जाओगे तो आपको डाउट कहीं नहीं रहेगा, आपको इजिली फील होगा कहां पे क्या हो रहा है, प्रोसेस कहां पे क्या नहीं हो रहा है, वो आपको सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले जो नंबर लिख दो और नंबर लिखने के बाद होता है आप नंबर के यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो पेयरिंग, मतलब दो दो डिजिट का ग्रुप करो और उस दो दो डिजिट के ऊपर बार रख दो। ठीक है, मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट जो होता है ऑड होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, देखो पूरा चीज लिखा हुआ आपका, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमने जो होता है हम लोग जानते हैं कि नंबर के लेफ्ट में कितनों भी नंबर ऑफ जीरो आप ऐड कर दो तो उस नंबर के वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे कि हमें जो होता है पेयर करने के लिए हम उसके नंबर के लेफ्ट में एक जीरो ऐड कर देंगे, जिससे वो इवन नंबर हो जाएगा और इजिली हम पेयरिंग कर लेंगे। तो जैसे ही पेयर कर लेंगे तो प्रत्येक पेयर को हम क्या कहेंगे, प्रत्येक पेयर को हम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आ गया स्क्वायर रूट निकालने की बारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे हमारा टोटल जो फोकस होगा वह फोकस कहां पर होगा, फर्स्ट पीरियड पे फोकस होगा। ठीक है, फर्स्ट पीरियड पे फोकस होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, तो मतलब कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पे, जिस उस नंबर का स्क्वायर करने पे वो फर्स्ट पीरियड के इक्वल आ जाए। ठीक है, या उससे जस्ट लेस आ जाए। मैंने क्या बोला कि कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाए, उससे उस नंबर फर्स्ट पीरियड से जस्ट लेस आ जाए या उसके इक्वल आ जाए। ठीक है, और जो नंबर को हमने स्क्वायर किया तो उस नंबर को एज अ डिवाइजर और एज अ कोशेंट लिख देंगे। ठीक है, अब उसको फर्स्ट पीरियड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। समझना, फील करना, रिमाइंडर मिलेगा। तो उसके बाद रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जैसे डिवाइड में क्या करते हैं, नेक्स्ट जो डिजिट को प्लेस करते हैं उसके राइट में, उसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है वो नेक्स्ट पीरियड को जो रिमाइंडर के राइट में प्लेस कर देंगे। अब यह हमारा हो गया न्यू डिवाइडेंट हो गया। तो न्यू डिवाइडेंट को डिवाइड करने के लिए हमें न्यू डिवाइजर चाहिए। न्यू डिवाइडेंट को डिवाइड करने के लिए हमें न्यू डिवाइजर चाहिए। तो न्यू डिवाइजर मिलेगा कहाँ, तो न्यू डिवाइजर जो होगा वो आपका जो कोशेंट जो आया है, कोशेंट का क्या कीजिएगा, 2 टाइम्स कीजिएगा, कोशेंट 2 टाइम्स कीजिएगा। और उसके बाद कोई एक ऐसा डिजिट, कोई एक ऐसा नंबर सोचिएगा कि यो नंबर, वह डिजिट या नंबर और ये जो कोशेंट का ट्वाइस किया, दोनों मिलके एक नंबर बन जाए और फिर उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा न्यू डिवाइडेंट के इक्वल आ जाए या उससे जस्ट लेस आ जाए। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका जो होता है लास्ट जो पीरियड जो होता है आप उसे ले ना लो, कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आपका यह प्रोसेस चलता रहेगा। चलो एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं इसको। चलो तो मान लेते हैं सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे 784 लेते हैं। ठीक है, 784 लेते हैं। तो इसका इस 784 जो होता है क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। अब इसका हम क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि यूनिट डिजिट क्या है, यह है। तो यूनिट डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे पेयरिंग। तो देखो, तो सॉरी, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देखो पेयर कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे यूनिट डिजिट है, यहाँ पे तो कोई दो डिजिट नहीं है, ग्रुप नहीं कर सकते। तो आपको हमने पहले बताया है कि अगर यूनिट डिजिट है तो, और आप ये भी बताए हैं कि अगर नंबर के लेफ्ट में आप कितनों भी नंबर आप जीरो ऐड कर दो, उस नंबर के वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं। और ये देखो अब दो डिजिट हो गया, अब इसका पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो पेयर है इसको कहते हैं, जो यह पेयर हो गया, यह पेयर हो गया, इसको कहते हैं हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए कि सबसे पहले जो नंबर है उस नंबर को लिख दिया और उसके बाद पेयरिंग किया। पेयरिंग करने के बाद प्रत्येक पेयर को हम पीरियड कहते हैं। अब हमारा क्या बारी है, अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, हमारा सब टोटल फोकस होता है, हम कंसंट्रेट हो जाएंगे फर्स्ट पीरियड। देखो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड होगा और उधर थर्ड पीरियड, सो ऑन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे, क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पे या तो 7 आ जाए या उससे जस्ट लेस आ जाए। तो चलो सोचते हैं, मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करते हैं भाई तो 1 आता है, लेकिन इससे बहुत कम है। 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 आता है। चलो एक और 3 देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 9 आता है। तो देखो अगर हम 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर लेते हैं तो काफी छोटा है, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो इससे काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन 2 का स्क्वायर लेते हैं 4, ये काफी इसके क्लोज आता है। तो हम क्यों नहीं 2 का स्क्वायर ले। तो देखो जो हमने 2 लिया है, 2 को एज अ डिवाइजर लेंगे और एज अ कोशेंट ले लेंगे। ठीक है, क्या किया हमने जो था 2 को, क्योंकि 2 जो होता है इस 7 के काफी करीब है कंपेयर टू 1 और 3 का स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, इसको एज अ डिवाइजर और एज अ कोशेंट लिख दिया। ठीक है, और जो इस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो फर्स्ट पीरियड के नीचे इसके स्क्वायर को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 हमारा आ गया। अब देखो ये रिमाइंडर हो गया, तो डिवाइड में क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को यहाँ प्लेस करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है उस नेक्स्ट पीरियड को हम इस रिमाइंडर के राइट में प्लेस कर देंगे। अब हमारा ये मिल गया, क्या हो गया, न्यू डिवाइडेंट हो गया। क्या हो गया, न्यू डिवाइडेंट हो गया। तो हमें अब न्यू डिवाइडेंट को डिवाइड करने के लिए हमें न्यू डिवाइजर चाहिए। क्या चाहिए, न्यू डिवाइडेंट को डिवाइड करने के लिए हमें न्यू डिवाइजर चाहिए। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, तो न्यू डिवाइजर लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो कोशेंट है ये कोशेंट का 2 टाइम्स करेंगे। मतलब क्या करेंगे, जो कोशेंट है इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो 4 आ गया, लेकिन यहाँ हमारा न्यू डिवाइजर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर या डिजिट सोचेंगे कि ये डिजिट और ये डिजिट मिलके एक नंबर बन जाए और फिर इस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो जस्ट इससे लेस हो जाए या इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चलो सोचते हैं, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 रख दिया और यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 करता हूँ, तो 749 और 7 749 28 और 28 कितना होता है, 32। ठीक है, ये 329 आ गया। और एक और आगे जाते हैं तो कितना, 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 8 रखते हैं, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से 64, 8 28 64 और 8 चौका 32 और 6 कितना होता है, 38, 384। तो देखो अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन को हमने ट्वाइस किया है और यहाँ पे 8 प्लेस करते हैं, यहाँ पे भी 8 प्लेस करते हैं और देन मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कितना आता है, 384 आता है, जो कि इस न्यू डिवाइडेंट के इक्वल आ जाता है। तो हम क्यों नहीं लेंगे, तो देखो जिस नंबर से, जिस डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किए हो, अब उसको एज अ क्वोशंट के फॉर्म में भी लिखोगे। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, 384। अब तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्वोशंट आएगा ना वही आपका जो होता है स्क्वायर रूट होगा। तो 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 784 का स्क्वायर रूट जो होता है 28 होगा।
784 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 28 होगा। ठीक है, ठीक है, हमने तो 3 डिजिट पे काम किया। अब चलते हैं 4 डिजिट पे, देखते हैं उस पर भी देखते हैं कि हम 4 डिजिट अगर दिया हो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी कितना इजीली हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट का कौन नंबर सोचते हैं, कोई जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसे आपका 53, देखो 5329। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको यूनिट डिजिट से क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा यह है, तो यहाँ से अंडरलाइन करना चाहते हैं। अंडरलाइन मतलब देखो, अंडरलाइन ग्रुपिंग करना है, ग्रुप करना है, आपको पेयर में करना है और दो दो का पेयर करना है, ग्रुप करना है और उसके ऊपर बार दे देना है कि हमको फील हो कि हाँ ये क्या पेयर में है। ठीक है, और यहाँ पे है इसको पेयर, क्या पेयर कर दिया। और प्रत्येक जो जिसपे दो डिजिट हमने बार दिया है इसको क्या कहेंगे, हमने पीरियड कहेंगे। ठीक है, ये तो आपको पहले समझा दिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारा सेकेंड स्टेप है कि कोई एक ऐसा नंबर सोचना। देखो अब टोटली हमारा फोकस किस पे हो जाएगा, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, तो टोटली जो हमारा पूरी तरह से फोकस हम किस पे हो जाएंगे, फर्स्ट पीरियड पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे, क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिसका स्क्वायर जो है 53 हो या उससे लेस हो। ठीक है, तो देखते हैं 53 क्या है, तो 6 का स्क्वायर करते हैं भाई तो 36 आता है, 7 करते हैं तो कितना होता है, 49 होता है, 8 का करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, 64 आता है। तो इसका मतलब आप ही बताओ कि इसमें से 36, 49 और 64 इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 53 के करीब हो। क्या कि इसके इक्वल तो नहीं है, 53 तो नहीं है, इसका मतलब करीब देखेंगे उसके जो नियरेस्ट है। तो इसका मतलब हमारा लगता है 49 जो होता है 53 करीब है। तो हम क्या करेंगे, जो उस नंबर को एज अ डिवाइजर, डिवाइजर मतलब क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेंड को। ठीक है, और एज अ कोसेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कितना लिख दे, 7 और 7, और इस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो उस 49 को जो होता है फर्स्ट पीरियड के नीचे लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट पीरियड के नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 53 में से 49 गया तो कितना हुआ, आपका 4 आ गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप तो समझ गए होंगे ना। तो अब आपका क्या है, जो डिवाइड में से हम करते थे ना, तो अब जो सेकंड जो पीरियड हमारा है, जो सेकंड पीरियड, उसको अब इस रिमाइंडर के राइट में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 29 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो देखो ये हमारा क्या मिल गया, न्यू डिवाइडेंट मिल गया, न्यू डिवाइडेंट मिल गया। तो अरे भाई सोचो कि अगर न्यू डिवाइडेंट है तो न्यू डिवाइडेंट को डिवाइड करने के लिए हमें न्यू डिवाइजर भी चाहिए। तो न्यू डिवाइजर आया कहां से, तो देखो न्यू डिवाइजर कहां से आएगा, जो ये क्या है 7 है, तो 7 का ट्वाइस करेंगे, मतलब क्वोशिएंट का दुगुना करेंगे। तो 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट सोचेंगे और उस डिजिट से फिर इस नंबर जो फॉर्म हो जा रहा है उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाए या इससे जस्ट लेस हो जाए। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या कर देखते हैं, 1 4, अब देखते हैं आप 2 से करते हैं। ठीक है, तो 2 से कितना हुआ, 4 हुआ और आपका कितना हुआ 8 एंड देन 2, तो ये नहीं है, तब 3 से करते हैं। तो 1 4 3 से देखो आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिससे फिर से इसको मल्टीप्लाई, दोनों मिलके ये डिजिट और ये नंबर मिलके एक क्या होता है, डिजिट, ये डिजिट और ये नंबर मिलके आपका एक नंबर बन जाए और फिर उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो आपको इसके करीब आ जाए। ठीक है, तो देखो 3 से 3 9 और 4 3 12 और 3 1 4, 429 आ गया। तो इसका मतलब जो है, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं और फिर इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 429 आ जाएगा। इसका मतलब ये कैंसिल, और जो जिस डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया है उस डिजिट को फिर क्या करोगे, इसको एज अ कोसेंट के रूप में लिख दोगे। इसका मतलब जो है 5329 का स्क्वायर रूट जो है कितना होगा, 73। कितना इजी है। चलो हमने तो कितना देखिए 4 डिजिट भी ले लिया, चलो एक 5 डिजिट लेके देखते हैं ताकि आपको 2 डिजिट मैक्सिमम आपका 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट नहीं आता इतने के डिजिट में।
तो आप तो इजिली सॉल्व कर लोगे। चलो 5 डिजिट भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है इसे। तो 5 डिजिट में लेते हैं, आपको मान लेते हैं कि 6066049, 6666049, ठीक है। तो यहां समझना, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पेयरिंग करना, ठीक है। तो देखो यहां पे हमने पेयर कर लिया, यहां पे पेयर कर लिया। अब तो यूनिट डिजिट है, एक डिजिट बचा है, तो भाई पेयर तो नहीं होगा। तो या तो आप इसको अंडरस्टूड कर लो कहाँ पेयर में, नहीं तो आप क्या आपको बताए हैं कि नंबर के लेफ्ट में 0 ऐड करोगे तो किसी प्रकार इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर 0 रख पुट कर दे, क्योंकि इधर 0 पुट, कितनों भी 0 पुट कर दोगे नंबर के लेफ्ट में तो कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इसको पेयर में यह भी हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे कि हमारा टोटल फोकस कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट पीरियड पे, और हम सोचेंगे कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाए, 6 आ जाए या उससे जस्ट लेस आ जाए, ठीक है, कम आ जाए। तो देखो, तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, तो ना हम 1 ले सकते हैं ना 9 ले सकते हैं, 4 जो है काफी करीब है 6 का, इसका मतलब 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और जो 2 है उसको हम एज अ डिवाइजर और एज अ कोशेंट लिख देंगे, ठीक है। और 6 में से 4 गया 2, और यहाँ कितना 260, ठीक है। अब हमारा ये क्या मिल गया है, न्यू डिवाइडेंड मिल गया, और न्यू डिवाइडेंड को डिवाइड करने के लिए हमें न्यू डिवाइजर चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, तो इसका कोशेंट का क्या करोगे, 2 टाइम्स करोगे। तो कोशेंट कितना है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 4। तो यहां पे आप क्या कर दोगे 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, यहां पे एक डिजिट ऐसा सोचना है और ये डिजिट मिलके एक नंबर बन जाएगा। फिर इसी डिजिट से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, नहीं तो इससे कम आएगा, ठीक है। कम आना चाहिए, इसके जस्ट क्लोज होना चाहिए, ये नहीं कि ज्यादा काफी दूर हो जाए और काफी मतलब काफी उससे छोटा हो जाए, इससे काफी छोटा हो जाए, काफी इससे बड़ा हो जाए, नहीं, एक ऐसा नंबर सोचोगे या तो इसके इक्वल आ जाए और नहीं तो इसके करीब आ जाए, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो होता है, तो अगर देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देख लेते हैं 4 से, तो 4 चौका 16, 4 16 1 17, तो 176 आ गया। और सोचते हैं क्या दिक्कत जाता है सोचने में, तो 44 हो गया, 45 से करते हैं, ठीक है। तो 5 से तो 25, और 5 जगह 20, 25 5 जगह 20 2 22, 225 आ गया, 225 आ गया। अब देखते हैं एक और सोच लेते हैं, 46 का कर सकते हैं, 46 इंटू 6, तो 6 36 के 6 24, 24 3 27, 6 कितना हो गया आपका 45 हो गया ना। तो यहाँ पे 62, तो 6 36, 6 कितना हो 36, और 24 3 27, 24 3 27। तो देखो आप ही सोचो कि अगर आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो काफी छोटा हो जा रहा है, और 6 से मल्टीप्लाई करो ज्यादा हो जा रहा है। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो क्या 225, देखो अब 225 और 176 और 276, हमको तो ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमको ग्रेटर चाहिए नहीं, ग्रेटर तो नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए या तो उससे क्या हो, उसके इक्वल हो या उससे जस्ट लेस हो। तो ये काफी छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब 225 हम ले लेंगे। तो 225 इसका मतलब जो है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई, अब देखो इस 5 को क्या करेंगे, एज अ कोशेंट के रूप में लिख देंगे। तो देखो कितना आ रहा है 225 आ रहा है, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, और कितना हो गया 5 में से 2 गया 3, ये कैंसिल हो गया, 35 आ गया, ठीक है। अब हमारा वही, अब क्या करेंगे, जो भी ये डिजिट जो बचा है, पीरियड बचा है, नेक्स्ट पीरियड को यहाँ पे ला देंगे, कितना हो गया 3549, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये न्यू डिवाइडेंट मिल गया 3549। तो फिर अगेन वही प्रोसेस, अब न्यू डिवाइडेंट को डिवाइड करने के लिए हमें न्यू डिवाइजर चाहिए, और न्यू डिवाइजर आया कहां से, कोशेंट का ट्वाइस करेंगे। कोशेंट का ट्वाइस मतलब कोशेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 50 हो जाएगा। लेकिन यह आपका न्यू डिवाइजर नहीं है। तो न्यू डिवाइजर है क्या, न्यू डिवाइजर अब यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट सोचेंगे
और फिर उसी डिजिट से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाए या इससे कम आए, जस्ट लेस कम आए। तो चलो सोचते हैं, सोचने में क्या जाता है। तो देखो इसी से लग रहा है कि अगर जो था यहाँ पर 7 से करेंगे तो इजिली हो जाएगा। देखो क्योंकि 7 से 49 और 7 से 35 इजिली हो जा रहा है ना। तो यहाँ 7 पुट करते हैं, यहाँ पर 7, तो फिर इस 7 को एज अ कोशेंट लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 7 49 हो गया और यहाँ पे और 49 उसके बाद 35 आ गया। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर लेना, क्या दिक्कत है इसमें। तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब कैंसिल हो गया पूरा तरह से, जितना भी हमारा जो पीरियड था सारे पीरियड को हमने ले लिया। इसका मतलब जो है जो 257 आया है इस गिवन नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब जो है 66049 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट 257 होगा, 257। ओके, तो देखो प्लीज दोस्तों, देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।